नमस्कार दोस्तों, स्टॉक प्लीज़ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें एक स्टॉक तो ऐसा है जिसमें लगभग आपको 10 साल के बाद ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिलेगा। और जो स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ वो स्टॉक्स मैं जनरली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे मैं उनको फाइंड आउट करता हूँ। और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी लगभग वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ही दिखाने वाला हूँ। तो ये स्टॉक्स ऐसे नहीं है 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के लिए नहीं है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए भी होल्ड करके रखना पड़ सकता है। तो आप उस माइंडसेट से या उस प्रिपरेशन से रहिए कि अगर आप मुझे इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर होल्ड करना है तो ज़्यादा दिन भी होल्ड करना पड़ सकता है। अगेन, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, ये मेरे स्टॉक्स है। इनमें से कुछ स्टॉक्स में मैं खुद इन्वेस्टेड भी हूँ, मेरे पोजीशंस ऑलरेडी उसमें है, मतलब मैंने पिरामिडिंग एवरेज वगैरह उसमें किया हुआ है। तो ये स्टॉक सिर्फ मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि आपका एनालिसिस मुझसे अलग हो, मुझसे डिफरेंट हो, आपके व्यूज़ अलग हो। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले आप अपनी ड्यू रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें, उसके बाद ही आप अपना कोई डिसीज़न बनाएँ। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्टॉक्स की तरफ। तो हमारा पहला स्टॉक जो है वो है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट करके। अगर आप इस स्टॉक में पर्टिकुलर इस स्टॉक की अगर आप बात करें तो ये स्टॉक हमको लगभग यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे लगभग ये स्टॉक जो है हमको एक पैटर्न में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग इसने एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया है। और डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे अराउंड 450 के आसपास इसने ये लेवल जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग ये जुलाई 23 से, मतलब जुलाई 2023 से ये स्टॉक जो है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के रेंज में फँसा हुआ था। और यहाँ से इसने अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है। तो अगर आइडियली अगर हम देखेंगे या ब्रेकआउट स्टॉक्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक पॉज़ बोल रहा हूँ, रीटेस्ट करना चाहिए। रीटेस्ट करना चाहिए और रीटेस्ट करने के बाद अगर ये स्टॉक यहाँ से मोमेंटम शुरू करता है अपना, अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर ये रीटेस्ट करके वापस अगर ये अगला मोमेंटम अगर स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे आप इसको 450 के आसपास जो है वो इसको बाय करने का सोच सकते हैं। अभी भी इसने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं दिया है या बहुत ज़्यादा ये आगे नहीं गया है। आप यहाँ से भी थोड़ा-थोड़ा इसमें पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हो। अगर आपको इस पे आपका रिसर्च सही है, आपका एनालिसिस सही है, तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा पोज़ीशन करके फिर इसको जब ये नीचे आएगा तब आप इसको थोड़ा एवरेजिंग भी कर सकते हो। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 58% का टारगेट निकल के आ रहा है। मतलब लगभग ₹250 तक का टारगेट जो है इसमें हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अगर ये 450 से अगर ब्रेकआउट देता है तो लगभग 675 तक का टारगेट जो है वो इसमें यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर इस रेंज से अगर ऊपर की रेंज में आने आने के लिए अगर उसने 1 साल 6 महीना या जो भी कोई टाइम स्पेंड किया होगा, अगर उसको उतना ही ऊपर जाना है तो आपको उस स्टॉक्स को उतना ही टाइम देना भी पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो शायद ये 4 वीक लेगा, 10 वीक लेगा या उससे भी ज़्यादा ले सकता है। तो ये पेशेंस जो है वो आपको ही बना के रखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिमाग में रख के ही किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए या वीकली या मंथली कैंडल पे उस पे पोजीशन जो है वो बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक जो ऑलमोस्ट 1 साल से कंसोलिडेशन में है। और उसके बाद अभी इसने जस्ट ब्रेकआउट देना शुरू किया है। वॉल्यूम वगैरह अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें बन रहा है। और हमारा अगला जो स्टॉक है वो लगभग 5 साल के बाद 5 या 6 साल के बाद उसने लगभग
ब्रेकआउट जो है वो दिया है। तो देखते हैं हमारा अगला स्टॉक। तो हमारा दूसरा स्टॉक जो हम देखने वाले हैं, वो है बाल फार्मा करके। तो अगर आप इस स्टॉक पे जाओगे तो यहाँ पे हमको लगभग इस स्टॉक में भी हमको लगभग 2014 के बाद से ये स्टॉक में हमको ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला। मतलब लगभग अगर आप यहाँ से काउंट करते हो, तो ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम यूज़ किया है यहाँ पे इस स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2014 में जब इसने ये पहला जो था 15 में, सॉरी 15 में इसने ये रीटेस्ट किया था, उसके बाद से ये कंटिन्यू यहाँ पे दूसरा इसने 2021 में इसको टच किया था। फिर यहाँ पे 2023 में इसने एक बार ट्राई किया और अब ये 2024 में यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो ये लगभग 141-140 के आसपास का जो लेवल है वहाँ पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो भी हमको इस चार्ट में मंथली कैंडल पे देखने को मिल सकता है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये मंथली कैंडल है, तो इसको आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ सकता है। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 130% का टारगेट निकल के आ रहा है। और ये फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है। तो मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ या जो भी स्टॉक्स मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप पहले उस सेक्टर का एनालाइज़ कीजिए, सेक्टर को एनालिसिस कीजिए और उसके बाद वो सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी आने वाली उसका जो चार्ट है, निफ्टी का जो उसका इंडेक्स है, इंडेक्स का चार्ट एक बार स्टडी कीजिए और उसके बाद आप जो भी आपको अच्छा लगता है आपके हिसाब से, फिर आप उसमें डिसीज़न जो है वो बना सकते हो। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक जो लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ से मतलब 2015 से अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं, दिसंबर 2015 के बाद यहाँ पे अभी 24 खत्म होने में है। तो यहाँ पे लगभग 10 साल के बाद यहाँ पे इस स्टॉक ने जो है अच्छा खासा रेंज बनाया है और 10 साल के बाद ये स्टॉक हमको यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी अगर आप चेक करते हो, तो सेकंड टारगेट तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से एक फर्स्ट लेवल भी या फर्स्ट टारगेट भी अगर देखते हो, तो वो भी हमको लगभग 130% का टारगेट जो है, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। हमारा तीसरा स्टॉक जो है वो है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक अगर हम देखते हैं तो इस स्टॉक में भी हमको पर्टिकुलरली देखोगे तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर इस पैटर्न की हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आया है, यहाँ पे इसने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के बाद इसने इस ये जो ब्रेकआउट है वो किया हुआ है। तो ये मंथली कैंडल है और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लगभग इसने यहाँ पे बहुत टाइम तक मंथली कैंडल पे इसने टाइम स्पेंड किया है, कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया है और इसका नेक्स्ट जो लेवल था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 2018 में 2018 में इसने ये पहला लेवल टेस्ट किया था। उसके बाद इसने लगभग 2022 में ये लेवल टेस्ट किया और अभी ये 2024 में ये लेवल जो है इसको ब्रेकआउट दिया है। 2 बार इसने टेस्ट किया लेकिन वो ब्रेकआउट फेल्योर में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे भी ये फेल हो गया था, यहाँ पे भी फेल हो गया था। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये बनती है कि ये थर्ड टाइम में ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और ये वापस रीटेस्ट करता हुआ ऊपर जा सकता है। तो पहला जो हमारा रीटेस्ट का लेवल है वो लगभग 150-140 के रेंज में हमारा पहला लेवल हमको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, तो लगभग यहाँ पे 380 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 150% का टारगेट हमको यहाँ से हम इस स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में जो है उसमें हम रख सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड स्टॉक और अभी हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो हम अभी देखते हैं। चौथा और लास्ट स्टॉक अगर हम देखते हैं, तो वो है इडेलविस फाइनेंशियल सर्विसेज करके। तो इस स्टॉक की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही इसने ये फॉल चालू किया,
फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, ये जो लेवल था लगभग 65 का, वापस से ये नीचे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है, और जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो वापस ये रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आया, और इसके बाद अभी इसने रिटेस्ट करके वापस इसने ब्रेकआउट देना जो है वो शुरू किया है। तो अगर हम इसमें पर्टिकुलर देखते हैं तो लगभग इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल तक इसने ये कंसोलिडेशन में एक रेंज बनाया, और रेंज के बाद अभी इसने ये ब्रेकआउट जो है वो दिया है। वो लगभग हमको 80-85 रुपीस के आसपास का हमको ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं पहला टारगेट तो ये वो है 140 रुपीस का, और सेकंड टारगेट अगर हम देखते हैं तो लगभग ये 230 तक का इसको हमारा सेकंड टारगेट, मतलब इसका जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक हमारा सेकंड टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये 150% का हो जाएगा, और जो फर्स्ट टारगेट है हमारा वो लगभग हमारा 55 से 60% के बीच में जो है वो हमारा पहला टारगेट इसमें निकल के आ सकता है। यहाँ पे इस स्टॉक में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, मतलब बहुत टाइम से मैं इसमें तो जो मेरी क्वांटिटी है वो मैं इसमें ऐड करते जा रहा था, और यहाँ पे अभी मैं फाइनली लगभग 30% के आसपास मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ। तो ये स्टॉक जो है वो मेरे रडार पे बहुत दिनों से था। अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखोगे तो इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज जो है वो रेंज यहाँ पे बनाया हुआ था, और इस रेंज के ब्रेकआउट देने के बाद मैंने यहाँ पे 65 के ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जो है और पिरामिडिंग मैंने करना शुरू किया था। और इसके बाद में मेरे पास इसका अभी अच्छा खासा क्वांटिटी जो है वो होल्ड में रखा हुआ है, और मेरा इसमें व्यू थोड़ा लॉन्ग रन के लिए है। अगर मुझे एक आध साल भी होल्ड भी करना पड़ेगा तो भी मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो ये मेरा कहने का पॉइंट है कि अगर आप अपना व्यू पहले से बना के रखो कि अगर मुझे मतलब स्टॉक 1 हफ्ते के लिए होल्ड करना है, 15 दिन के लिए, या अगर थोड़ा लॉन्ग रन के लिए होल्ड करना है, तो वो व्यू आप अपना बना के रख सकते हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जैसे ये स्टॉक का मोमेंटम लग रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये इतना टाइम होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, कि हमारा जो पहला टारगेट है वो जल्द से जल्द ये जो स्टॉक है इसमें हमको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे मेरे 4 स्टॉक्स थे। आई होप कि आपको ये स्टॉक्स का मेरा एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते या टाइम नहीं दे सकते, तो वो ऐसे स्टॉक्स देख के उनमें थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए एज ए इन्वेस्टेड या स्विंग ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।